सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 18 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 18 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु इज द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा, यानी वर्तमान में जो है ना हरियाणा के राज्यपाल जो है आपके कौन है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हरियाणा के जो आपके राज्यपाल है ना, ये आपके प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। और ये जो आपके प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं, घोष जो है ना, ये आपके 21 जुलाई 2025 को जो है हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में जो है आपका शपथ लिए हैं। तो ऑप्शन बी प्रोफेसर असीम कुमार घोष आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मतलब कि हरियाणा राज्य के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए वर्तमान में आपके श्री नायब सिंह सैनी जो है ना, ये आपके हरियाणा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं। और ये जो आपका 17 अक्टूबर 2024 को जो है ना फिर से आपका मतलब कि दूसरी बार जो है ये आपके मुख्यमंत्री जो आपका बनाया गया। और कितने नंबर के आपके मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपके 12वें नंबर के जो है ना हरियाणा के ये आपके मुख्यमंत्री जो आपका बने हैं। और इनका अगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा जाए, तो ये जो आपका मतलब कि 2024 का जो चुनाव है ना, ये आपके कुरुक्षेत्र जिले से जो आपका लड़े थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर इनका विधानसभा क्षेत्र पूछा जाए तो ये आपका लाडवा रहा था। और ये किस पार्टी से जो आपके संबंधित है, तो आपके बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से जो है ना ये आपके संबंधित है। हरियाणा राज्य में अगर विधानसभा की कुल सीटें अगर पूछी जाए तो ये आपका टोटल 90 सीट है। लोकसभा की सीटें की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 10 सीट है। और राज्यसभा की जो टोटल सीट है ना, ये आपका 5 सीट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन 2025, यानी 2025 में जो है ना न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है ये कौन है। तो ये 2025 में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है ना, ये आपके क्रिस्टोफर लक्सन है, जो कि आपके 27 नवंबर 2023 से जो है ना इस पद पर जो आपके कार्यरत है। और किस पार्टी के आपके नेता हैं, तो आपके नेशनल पार्टी के जो आपके नेता हैं। तो ऑप्शन बी क्रिस्टोफर लक्सन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ना, ये किसके द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ये भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ना, ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत अगर पूछा जाए, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के क्लोज 1 के तहत जो है ना ये आपका केंद्रीय मंत्री परिषद यानी सरकार की सलाह पर जो है ना ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राष्ट्रपति की इच्छा पर जो है ना ये आपके पद जो आपके धारण करते हैं, इनका मतलब कि भारत के महान्यायवादी का जो है ना कोई भी आपका निश्चित कार्यकाल जो आपका नहीं होता है। इसके अलावा योग्यता के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, या फिर आपका भारत का नागरिक हो, 5 साल हाई कोर्ट जज, या फिर 10 साल एडवोकेट का अनुभव हो, या फिर आपका प्रख्यात मतलब कि विधिवेता हो। ये जो योग्यता है ना, ये आपके भारत के महान्यायवादी बनने की मतलब कि नियुक्त होने की जो ये आपका योग्यता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पद की प्रकृति अगर मैं बात कर लूँ, तो ये जो आपका भारत सरकार के जो है ना सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। और राष्ट्रपति की इच्छा तक जो है ना ये आपके पद पर जो वो बने रहते हैं। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के बारे में अगर पूछा जाए, तो वर्तमान में जो आपके भारत के महान्यायवादी है ना, ये आपके आर वेंकटरमणि है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को जो है ना ये आपका पद जो वो संभाले थे। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में जो आपके मतलब कि भारत के महान्यायवादी यानी आर वेंकटरमणि है ना, ये कितने नंबर के महान्यायवादी जो आपके बने हैं। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। तो राष्ट्रपति किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड, यानी योजना आयोग की जो स्थापना है ना ये कब किया गया था। तो देखिए योजना आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 15 मार्च 1950 को जो है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ना मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के माध्यम से जो आपका किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि योजना आयोग को जो है समाप्त कब किया गया था, तो देखिए योजना आयोग को जो समाप्त है ना ये आपका
आपका नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो है ये आपका 17 अगस्त 2014 को जो आपका किया गया था। और योजना आयोग के स्थान पर जो है आपका क्या लाया गया था, तो देखिए प्लानिंग कमीशन के स्थान पर जो है ना ये आपका नीति आयोग लाया गया था। और नीति आयोग का जो गठन है ना ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो आपका किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना ये आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच आर्टिकल इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड, यानी समान नागरिक संहिता जो है ना ये आपका किस अनुच्छेद में जो आपका वर्णित है। देखिए डीपीएसपी से आपके लगातार जो है ना मतलब कि अनुच्छेद जो आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ये जो आपका समान नागरिक संहिता है ना ये आपका अनुच्छेद 44 से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 आपका करेक्ट आंसर होगा। और डीपीएसपी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना ये आपका भाग 4 का जो है एक आपका हिस्सा है। और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो देखिए डीपीएसपी का जो प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर जो है अनुच्छेद 51 तक जो आपका किया गया है। जहां पर अनुच्छेद 36 के बारे में आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए अनुच्छेद 36 में जो है ना ये आपका राज्य की परिभाषा मतलब कि डीपीएसपी के संदर्भ में जो है ये आपका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 की बात कर ले तो इसमें आपका डीपीएसपी का अनुप्रयोग यानी देश के शासन में मौलिक हो गया, कानून बनाते समय लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 37 में आपका बताया गया है। अनुच्छेद 38 की बात कर ले तो देखिए लोक कल्याण की वृद्धि यानी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है ना ये आपका सुनिश्चित करना, ये आपका अनुच्छेद 38 में जो आपका कहा गया है। अनुच्छेद 39 की बात कर ले तो 39A क्लोज ए की अगर मैं बात कर लूँ ना तो ये आपका सभी नागरिकों को जो है आजीविका के प्राप्त साधन का अधिकार जो आपका देता है। अनुच्छेद 39D के बारे में आपका पूछा जाता है तो ये आपका समान कार्य के लिए जो है समान वेतन का जो है ना ये आपका प्रावधान जो आपका करता है। अनुच्छेद 39 का क्लोज ई के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका बालकों और युवाओं के शोषण से आपका संरक्षण से जो आपका संबंधित है। अनुच्छेद 40 की बात कर ले तो ये आपका ग्राम पंचायतों के संगठन से जो आपका संबंधित है। अनुच्छेद 41 की बात कर ले तो ये आपका काम शिक्षा और कुछ मामले में जो है ना सार्वजनिक सहायता का अधिकार जो वो आपका देता है। अनुच्छेद 42 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थिरता तथा प्रसूति की सहायता जो आपका प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 की बात कर ले तो आपका श्रमिकों के लिए जो है ना निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर में आपका सुधार यानी कुटीर उद्योगों को जो है ना ये आपका बढ़ावा जो आपका देता है। अनुच्छेद 44 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 45 की बात कर ले तो ये जो आपका बच्चों की प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा जो कि आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है ना ये आपका प्रावधान जो आपका करता है। अनुच्छेद 46 की बात कर ले तो आपका अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों की जो है ना शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति की उन्नति के बारे में जो आपका बताता है। अनुच्छेद 47 जो है ना ये आपका पोषण आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य होगा। या फिर शराबबंदी का प्रयास जो है ये आपका अनुच्छेद 47 में जो है ये आपका किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 की बात कर ले तो ये आपका कृषि और पशुपालन का संगठन से जो है ये आपका संबंधित है। अनुच्छेद 48A जो है ना ये आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, साथ में आपका वन्य और वन्य जीवों की रक्षा जो है ना ये आपका अनुच्छेद 48 में जो आपका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 49 जो है ना ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान जो है ये आपका करता है। अनुच्छेद 50 की बात कर ले तो ये आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण के बारे में आपका बताता है। अनुच्छेद 51 जो है ना ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और समानपूर्ण संबंधों के बारे में जो है ना ये आपका अनुच्छेद 51 जो है आपका बताता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अनुच्छेद 330A में जो है ना ये आपका क्या है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे यानी व्हाट इज द आर्टिकल 330A। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 330A है ना ये महिलाओं के लिए जो है सीट आरक्षण का प्रावधान जो आपका करता है। और ये जो आपका मतलब कि अनुच्छेद 330A को जो है ना संविधान के 106वें संविधान संशोधन जिसे आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी आपका कहा जाता है। और इस अधिनियम द्वारा जो है ना ये आपकी यानी 2023 में जो है ये आपका 106 छठे संविधान संशोधन को जो है आपका 2023 में जो आपका जोड़ा गया था। और अनुच्छेद मतलब कि इस अनुच्छेद को जो आपका जोड़ा गया था 330A को जो है, और जो कि आपका लोकसभा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में जो है ना कुल सीटों का 1/3 महिलाओं के लिए जो है ये आपका आरक्षित जो है आपका प्रावधान जो आपका करता है। इसके अलावा किसी बच्चे ने बताया कि सर 330A के बारे में नहीं पूछा गया था, आर्टिकल 300A के बारे में जो आपका पूछा गया था। तो देखिए आर्टिकल 300A के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका संपत्ति के अधिकार से जो आपका
संबंधित है। और संपत्ति के अधिकार जो था ना, ये आपका मूल संविधान में जो है एक आपका मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकारों की सूची से जो आपका हटा दिया गया है। और इस संशोधन के बाद यानी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद जो है ना आपके मतलब कि संपत्ति के अधिकार को जो है ये आपका भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है ना इसे आपका कानूनी अधिकार जो आपका बना दिया गया है। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो देखिए वर्तमान में जो है ना ये आपके 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो ये आपका मतलब कि 7 मौलिक अधिकार थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से आपका लिया गया है, तो इसे आपका यूएसए देश के संविधान से जो आपका लिया गया है। और किस भाग में आपका वर्णित है मौलिक अधिकार, तो भाग आपका मतलब कि 3 में जो है ना ये आपका वर्णित है। और भाग 3 को ही जो है ये आपका मैग्ना कार्टा का संज्ञा जो आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका बताया था कि जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, यानी जल्लीकट्टू जो है ना ये आपका किस राज्य से संबंधित है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये जल्लीकट्टू की बात कर ले तो आपका तमिलनाडु राज्य का जो है ना एक पारंपरिक बैल खेल है, जो कि आपका पोंगल त्योहार यानी मकर संक्रांति के दौरान जो है ना आपका आयोजित किया जाता है, जिसमें आपका युवा बैलों के कुबड़ पर थैली बांध कर जो है ना उन्हें पकड़ने का प्रयास जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है ना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, क्लारी पाइटू के बारे में। तो ये जो आपका क्लारी पाइटू है ना ये आपका केरल का जो है एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। कंबाला रेस या फिर भैंस रेस के बारे में अगर पूछा जाए, तो ये जो आपका कंबाला रेस या फिर जो भैंस रेस है ना ये कर्नाटक का जो है एक आपका पारंपरिक खेल है। और ये जो आपका कंबाला रेस है ना ये कीचड़ में आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो आपका पूछा गया था। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य मतलब कि उद्देश्य है ना यानी किस पर फोकस रहा था, तो आपका कृषि, सिंचाई, इसके अलावा खाद्यान्न, आत्मनिर्भरता और मुद्रास्फीति पर जो है ना मतलब कि इसके नियंत्रण पर जो है ये आपका फोकस जो आपका रहा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब कि मुख्य फोकस है ना ये आपका कृषि के विकास पर ही जो आपका रहा था। तो ऑप्शन बी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर पूछा जाए तो आपका 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना किस मॉडल पर आपका आधारित था, तो आपका हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित था। और इसने बचत बढ़ाने पर भी जो है ना ये आपका अधिक जोर जो है आपका दिया था। और मैं आपको बता दूं कि मतलब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत तक ही जो है ना यानी 1956 के अंत तक जो है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी जो है ना ये आपके स्थापित किए गए थे। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ना किस पंचवर्षीय योजना में आपका स्थापित किया गया था, तो ये आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में जो है आपका स्थापित किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर के बारे में अगर पूछा जाए तो आपका 2.1% रहा था, जबकि जो आपका प्राप्त जो विकास दर रहा था ना ये आपका 3.6% रहा था। यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना ये आपका सफल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑन विच मॉडल वाज द सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपका किस मॉडल पर आधारित था। देखिए पंचवर्षीय योजना से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में जो वो पूछे जा रहे हैं। तो ये दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जो है विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण पर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर है ना ये आपका 4.5% रहा था, जबकि जो वास्तविक विकास दर है ना ये आपका अपेक्षा से थोड़ा कम रहा था, यानी 4.27% ही जो है ये आपका मतलब कि वृद्धि दर जो है आपका मतलब कि हासिल किया गया था। यानी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ना आमतौर पर जो है आपका असफल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आगे के शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है आप देख लो कि भारत में आपके टोटल कितने पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। तो आपका टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। और जिसका अवधि और उद्देश्य की बात कर ले तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। दूसरी पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो आपका 1956 से 1961 तक रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है आपको 1961 से 1966 तक जो आपका रहा था। और इसका उद्देश्य के बारे में अगर पूछा जाए तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ना, ये आपका आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर कृषि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का जो है ना, ये आपका निर्माण करना था। नेक्स्ट अगर बात कर ले योजना अवकाश आपका आ गया था, जो कि योजना अवकाश का जो कार्यकाल है नहीं आपको 1966 से जो है 1969 तक जो आपका रहा था, जो कि आपका एक योजना नहीं था बल्कि योजनागत जो है आपका विराम था। नेक्स्ट आपका चौथी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है नहीं आपका 1969 से लेकर जो है 1974 तक रहा था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपका स्थिरता के साथ विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए जो है गरीबी हटाओ का नारा जो आपका दिया गया था। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है आपका 1974 से लेकर जो है 1979 तक जो आपका रहा था। और इसका जो मतलब कि उद्देश्य है ना, ये आपका गरीबी उन्मूलन हो गया, रोजगार सृजन और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है इस पर जो आपका जोर जो आपका दिया गया था। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो आपका 1980 से लेकर जो है 1985 तक जो आपका रहा था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपका गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के साथ जो है आर्थिक विकास की गति को जो आपका बढ़ाना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका 1985 से लेकर जो है 1990 तक रहा था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपका भोजन वस्त्र और आवास के मामले में जो है आत्मनिर्भरता और उत्पादकता में जो आपका वृद्धि करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 1992 से लेकर जो है 1997 तक रहा था। इसके बाद आपका 1990 से 1991 मतलब कि आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले जो है ना 1990 से 1991 में जो है आपका वार्षिक योजनाएं थी। बाद में आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक रहा था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये मानव संसाधन विकास, रोजगार सृजन और तीव्र मतलब कि आर्थिक विकास पर जो आपका केंद्रित था। नौवीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये आपका 1997 से लेकर जो है वर्ष 2002 तक रहा था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ जो है ये आपका विकास पर जो आपका फोकस था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसका जो अवधि है आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये प्रति वर्ष 8% जीडीपी वृद्धि, इसके अलावा गरीबी दर में कमी और रोजगार के अवसर को जो आपका बढ़ाना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आपका 2007 से 2012 तक इसकी अवधि रहा था। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये आपका तीव्र और समावेशी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और लैंग जो है ये आपका इसका उद्देश्य रहा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसकी जो अवधि है ये आपका 2012 से 2017 तक रहा था। हालांकि अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है पूरा तो आपका नहीं हो पाया था, लेकिन इसका जो लक्ष्य है ना, ये आपका तीव्र हो गया, समावेशी और टिकाऊ विकास पर जो है ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो आपका रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि विच लॉ डज भारतीय न्याय संहिता 2023 रिप्लेस, यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है ना किस कानून को जो आपका प्रतिस्थापित जो आपका किया है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है ना ये आपका भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड को जो है ना ये आपका रिप्लेस जो आपका किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब कि बीएनएस को जो है ना ये आपका 25 दिसंबर 2023 को जो है ये आपका पारित किया गया एक नया कानून है, जो कि आपका आईपीसी 1860 को जो है ये आपका 511 धाराओं से जो है ये आपका 358 धाराओं से जो है ना ये आपका संक्षिप्त जो आपका करता है, तथा समकालीन अपराधों जैसे कि आपका साइबर अपराध हो गया, संगठित अपराध हो गया, इसके लिए जो है ना ये आपका आधुनिक प्रावधान को भी जो आपका जोड़ता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को जो है लागू करने के लिए कौन सी संस्था जो आपका जिम्मेदार है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस नए कोड की समीक्षा जो है ना ये आपका गृह मामलों की अस्थायी समिति के द्वारा जो आपका किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका आईपीसी को जो आपका प्रतिस्थापित करना, जबकि इसके मूल प्रावधानों को जो है आपका बनाए रखना और नए अपराध को जोड़ना और विभिन्न अपराधों के लिए भी जो है ना ये आपका दंड जो आपका बढ़ाना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका मेरा था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द वकाटक डायनेस्टी, यानी वकाटक वंश का जो संस्थापक है ना ये आपका कौन था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये वकाटक वंश की जो स्थापना है ना ये आपका 3री शताब्दी के मध्य यानी लगभग आपका 250 से 270 ईस्वी के मध्य जो है ना ये आपका विंध्य शक्ति के द्वारा जो आपका किया गया था। और ये जो आपका मतलब कि विंध्य शक्ति ने जो है मध्य भारत के दक्षिण क्षेत्र में जो है ना वकाटक वंश की स्थापना जो वो किए थे, जो कि आपका सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद जो है ना ये आपका वकाटक वंश जो आपका उभरा था। तो ऑप्शन बी विंध्य शक्ति आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बताते कि हु वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, यानी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जो है ना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए जो आपका 2024 में 18वीं लोकसभा का जो आपका चुनाव हुआ था उस दौरान भारत के जो आपके मुख्य मतलब कि चुनाव आयुक्त थे ना ये आपके कौन थे, तो ये आपके राजीव कुमार थे। क्योंकि राजीव कुमार जो है ये आपका मई 2022 से लेकर जो है ना फरवरी 2025 तक जो है ये आपके भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद जो है ना ये आपके संभाले थे, जो कि आपके 25वें नंबर के जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन सी राजीव कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो देखिए 19 फरवरी 2025 से जो है ना ये आपके भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो है ये आपके श्री ज्ञानेश कुमार ने जो आपका पदभार जो आपका संभाला है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि बिटवीन विच टू मेजर जियोग्राफिकल रीजन्स डज द विंध्याचल रेंज एक्ट एज ए डिवाइडर, यानी विंध्याचल पर्वतमाला जो है ना किन दो प्रमुख भौगोलिक भागों के बीच जो है विभाजक का कार्य जो आपका करता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका विंध्याचल पर्वतमाला जो है ना ये आपका मतलब कि उत्तरी मैदान और दक्कन के पठार के बीच का जो विभाजन है ना ये आपका कार्य जो आपका करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लगभग है ना ये आपका 1050 से 1086 किलोमीटर लंबी प्राचीन पर्वतमाला जो कि आपका मध्य भारत में आपका स्थित है, जो कि गंगा घाटी के उत्तरी मैदानों को जो है ना ये आपका दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्कन से जो आपका अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना ये कौन करते हैं। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अकॉर्डिंग जो है ना राज्यपाल जो है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या फिर गठबंधन के नेता को ही जो है ना ये आपका मुख्यमंत्री जो आपके नियुक्त करते हैं। यानी मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना ये राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी गवर्नर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डांस इज मणिपुरी एंड टू विच डाइटी इज इट डेडिकेटेड, यानी मणिपुरी किस प्रकार का नृत्य है और ये जो आपका किस देवता को जो आपका समर्पित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये मणिपुरी की बात करें तो ये जो आपका एक मतलब कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और 18वीं शताब्दी में वैष्णव भक्ति से जो है आपका विकसित हुआ था तथा ये जो आपका रासलीला के माध्यम से जो है ना राधा और कृष्ण की लीलाओं को जो आपका दर्शाता है। यानी एक तो आपका मणिपुरी जो आपका शास्त्रीय नृत्य है और ये जो आपका कृष्ण देव को जो ना मतलब कि कृष्ण भगवान को जो है ये आपका समर्पित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर द टर्म बर्डी एंड ईगल यूज्ड, यानी आपका बर्डी और ईगल शब्द का जो प्रयोग है ना निम्नलिखित में से किस खेल में जो आपका किया जाता है। तो देखिए बर्डी और ईगल शब्द का जो प्रयोग है ना ये आपका गोल्फ में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी गोल्फ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि इन विच अ स्पोर्ट इज टर्म मतलब कि पक डाउन, यानी पक डाउन जो शब्द का उपयोग है ना ये किस खेल में जो आपका किया जाता है। तो देखिए स्पोर्ट्स के टर्म से भी जो है आपके 2 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो आप इससे भी जो वो जरूर देख कर जाइएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आइस हॉकी में जो है ना ये आपका पक डाउन जो है फेस ऑफ के दौरान रेफरी द्वारा पक को जमीन पर गिराने को जो आपका संदर्भित करता है, जिससे आपका खेल शुरू या फिर पुनः जो है आपका आरंभ होता है। यानी जो आपका पक डाउन जो शब्द है ना ये आपके आइस हॉकी का जो आपका टर्म है। तो ऑप्शन बी आइस हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद का जो है ना उच्च सदन जो आपका कौन सा होता है। तो देखिए राज्यसभा को ही जो है ना ये आपका संसद का अस्थायी उच्च सदन जो आपका कहा जाता है, जिसमें आपके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 238 जो सदस्य है ना ये आपका राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं और 12 जो होते हैं ना ये आपके राष्ट्रपति द्वारा जो है ये आपके नामित किए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा जो है आपका राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तथा कभी कभी पूर्णतः जो है ना ये आपका भंग जो है आपका नहीं होता है। मतलब कि कभी कभी नहीं मतलब कि कभी भी आपका पूर्णतः जो है ये आपका भंग नहीं होता है, जबकि जो आपका लोकसभा होता है ना ये आपका निचला सदन होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यही क्वेश्चन आपका एक और इसी प्रकार से पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना आपके राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत जो है ये आपका भंग मतलब कि किया जा सकता है। तो एक ऑप्शन में आपका कोई नहीं जो आपका दिया गया था, क्योंकि आपका राज्यसभा का भी भंग होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की आपका शक्ति देता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग जो है ना राष्ट्रपति जो है ये आपके संसद के सत्र जो आपका बुला सकते हैं और स्थगित कर सकते हैं, या फिर लोकसभा को भी जो है ना ये आपका भंग कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो है ये आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो है ना ये आपका भंग जो आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बता दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेज इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ओनली बाय मेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है ना परंपरागत रूप से जो है केवल पुरुषों के द्वारा ही जो आपका किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कथकली जो है ना ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका 17वीं शताब्दी में आपका विकसित हुआ था और इसमें आपका पुरुष कलाकार ही जो है ना सभी भूमिकाएं यानी स्त्री पात्र सहित जो है ये आपका निभाते हैं और साथ में ही आपका भारी मेकअप और वेशभूषा के साथ जो है ना ये आपका प्रदर्शित जो वो करते हैं। इसके अलावा कथकली जो होता है ये आपका रामायण और महाभारत के कथाओं पर आपका आधारित है तथा आंखों हाव भाव और मुद्राओं से भी जो है ना ये आपका अभिनय जो वो किया जाता है, यानी पुरुषों के द्वारा आपका कौन सा नृत्य जो आपका किया जाता है तो ये आपका जो है कथकली नृत्य को जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि 29 मार्च 2025 को जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन है ना ये किसके द्वारा जो आपका किया गया था। तो इसका जो उद्घाटन है आपके मतलब कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो आपका किया गया था, जो कि आपका एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था और इसका जो आयोजन है ना ये किसके द्वारा किया गया था अगर ये पूछा जाए तो आपका NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा जो है ना इसका मतलब कि आयोजन जो आपका किया गया था और इसका उद्देश्य अगर पूछा जाए तो आपका पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए रणनीति जो ये आपका बनाना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका उद्घाटन आपसे पूछा गया था तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि इन विच स्पोर्ट हैज इंडिया वन द मोस्ट ओलंपिक मेडल्स, यानी भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो पदक है ना ये किस खेल में जो आपके जीते हैं। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने अब तक जो है मतलब कि पुरुष हॉकी टीम ने जो है ना ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जो आपके जीते हैं और ओलंपिक मतलब कि पुरुष हॉकी के द्वारा ओलंपिक में जो है ना अब तक टोटल जो आपके 13 पदक जो आपके जीते गए हैं, जिनमें आपका 8 स्वर्ण पदक यानी 8 गोल्ड मेडल जीता गया, 1 आपका जो वो सिल्वर मेडल और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल है 1928 से 2024 तक मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि ट्रिपल एक्सल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी ट्रिपल एक्सल जो खेल है ना ये किस खेल से जो आपका संबंधित है, सॉरी शब्द जो है। तो देखिए ट्रिपल एक्सल जो है ना ये आपका फिगर स्केटिंग का जो है सबसे कठिन जंप जो आपका माना जाता है, जिसमें स्केटर जो है ना आगे की ओर टेक ऑफ लेकर जो है हवा में 3.5 चक्कर जो आपका लगाता है और विपरीत पैर पर जो है ना ये आपका बैकवर्ड जो है आपका लैंड करता है। यानी जो आपका ट्रिपल एक्सल जो शब्द है ना ये आपके मतलब कि किससे संबंधित है, जो आपका फिगर स्केटिंग से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी फिगर स्केटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए